जहां दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे सीईसी की ये बड़ी बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। तो ये बड़ी खबर, जहां पर दोपहर 12 बजे सीईसी की बड़ी बैठक होने वाली है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। तो आज ये बड़ी बैठक कई मायनों में बेहद खास होगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। हालांकि चुनाव आयोग ने फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन इन सब के बीच सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी। और पूरी तैयारियां, कांग्रेस की एक सूची जारी भी हो चुकी है और अब अगली सूची के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। आज ये बड़ी बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमित, अब आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तारीख जिस तरह से आने वाले दिनों में, फिलहाल अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये वक्त भी करीब आ रहा है। फरवरी के महीने में कहा जा रहा है कि चुनाव होगा। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगाती हुई नजर आ रही हैं और आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, एक सूची जारी हो चुकी है। अगली सूची के लिए उम्मीदवारों पर मंथन, और भी क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल दिल्ली चुनाव को लेकर तीनों ही पार्टियां जोर आजमाइश में लग रही है, लेकिन सबसे आगे आम आदमी पार्टी चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवार उतार दिए हैं और कई जो योजनाएं हैं उसका ऐलान भी आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं शून्य पर आकर अटक गई थी, यानी कि कोई भी विधायक पिछली बार कांग्रेस का नहीं जीत पाया था। और इस बार बिना गठबंधन के ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। हालांकि पहले आशंका ये थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो सका और अब दोनों ही पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही है। अभी तक कांग्रेस ने एक पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन आज कांग्रेस की 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक होनी है, केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसकी अध्यक्षता खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। और इस बैठक के अंदर जो माना जा रहा है कि जो अभी 49 नाम कांग्रेस पार्टी के रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, 49 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हालांकि ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है ये रविवार को होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि अब कांग्रेस पार्टी एक ही दो लिस्ट नहीं बल्कि सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान एक साथ करेगी। यही वजह है कि अब जो बैठक है वो रविवार को ना होकर आज रखी गई है, मंगलवार को, और संभवतः बाकी जो 49 उम्मीदवार बचे हैं उनके नामों पर चर्चा होगी। और माना यह जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी आज ही अपने जो सारे उम्मीदवार बचे हैं 49 उम्मीदवार, उनके नामों का ऐलान आज कर सकती है। जिस तरह से आज बड़ी बैठक होने वाली है, हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि घोषणाएं की जा रही हैं, बीजेपी अपना नैरेटिव सेट कर रही है, आम आदमी पार्टी भी लगातार वादों की बौछार लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें नमित, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, जनता के बीच आप जाते भी हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। क्या कुछ जो एजेंडा है, अगर कांग्रेस की बात करें, वो नजर आ रहा है, और इसके साथ ही जनता का क्या कुछ रुख कांग्रेस को लेकर के? देखिए, दरअसल दिल्ली के अंदर कांग्रेस जो है वो अपनी पिछले 15 साल पुरानी जो जमीन है उसको तलाशने की कोशिश करेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार 3 बार रही थी और लगातार अब भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो शीला दीक्षित ने जो काम दिल्ली के अंदर कराया था अभी 15 सालों की जब सरकार कांग्रेस की रही थी, उन्हीं कामों को कांग्रेस पार्टी याद दिला रही है जनता को। ये कह रही है कि दिल्ली के अंदर काम तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। ऐसे में उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने एक जो यात्रा है वो भी निकाली थी, जिसमें खुद 1-2 जगह राहुल गांधी ने भी शिरकत की थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बार दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आखिर किसकी तरफ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में हमने देखा है, चाहे उसमें 2015 का चुनाव हो या फिर 2020 का चुनाव हो, वहां पर जो सारा कांग्रेस का जो वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, वो आम आदमी पार्टी के पाले में चला गया था। ऐसे में क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है अगर वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है तो फिर आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर दिल्ली की योजनाओं के आधार पर मुस्लिम जो वोटर है आम आदमी पार्टी के पाले में ही रहा तो फिर इस बार कांग्रेस की स्थिति जो है वो बद से बदतर हो सकती है। लेकिन जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने भी उतारे हैं और कांग्रेस पार्टी भी वहीं पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी, और अब ओवैसी ने भी दिल्ली के अंदर कई मुस्लिम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आखिर किस तरफ जाएगा ये देखना होगा, और उसका जो वो डिपेंड करेगा कि कांग्रेस पार्टी की कितनी सीट आएंगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक समय पर कांग्रेस का वोटर होता
था, लेकिन पिछले 10 सालों में वही वोटर अब आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अगर मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ जाता है तो फिर थोड़ा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। नमित, एक और बड़ा अहम सवाल है कि हाल के दिनों में ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की लहर है, लेकिन बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कराई। इसका कितना इम्पैक्ट दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो होगा, क्योंकि इन सब के बीच जो है वो किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। युवाओं की बातें लगातार संसद भवन में राहुल गांधी करते रहते हैं, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। और अब देश की राजधानी के लिए अब चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव, कितना इम्पैक्ट? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला ये कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को दिल्ली के अंदर प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी जो है सरकार बनाकर आ रही है, बहुमत के साथ सरकार बनाकर आ रही है अपने दम पर। ऐसे में दिल्ली से सटा हुआ राज्य है पड़ोसी हरियाणा, तो दिल्ली में उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस काफी ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा चुनाव में हो गई थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। और हमने देखा था कि कांग्रेस इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी कि उसने आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी नहीं किया था, वहां पर मना कर दिया था। और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि गठबंधन हो, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में और आम आदमी पार्टी की जो लहर है वो दिल्ली में चल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली के अंदर कांग्रेस से गठबंधन के लिए मना कर दिया। यही वजह है कि तीनों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी हैं। ऐसे में दिल्ली के अंदर अभी जो सिनेरियो दिल्ली की जनता के बीच से निकल कर आ रहा है, नंबर 1 आम आदमी पार्टी, दूसरे पे बीजेपी। जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही रहेगी। लेकिन दिल्ली के अंदर 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम बहुल जो फैक्टर है वो वहां पर काम करता है। वो सबसे बड़ा देखना होगा कि अगर वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है नमित, इस सीईसी की बैठक पर नजर बनाए रखिए।